एक बात और बता देना चाहता हूँ कि मैं जितने भी यहाँ पर वर्कर है उसका ज्वाइनिंग BC ग्रुप में ज्वाइनिंग हुआ है। यहाँ पे सभी का काम चल रहा है, बस 135 से लेकर 170 मजदूरों का काम को रोक दिया गया है। अच्छा भैया, आप इसी कंपनी में काम करते हैं ना? परमानेंट है कि ठेकेदारी में? परमानेंट। 10 ऑर्डर वापस कर दिया, 10 ऑर्डर इन्होंने वापस किया, 10 ऑर्डर वापस कर दिया। जी का डीएनए का पूरा, इसरो का भी आया तो भी ऑर्डर वापस कर दिए इन्होंने। सर हमारे साथ बैठ के बात कीजिए, हमारा जो परेशानी है वो समझिए। हम इस पेमेंट में यहाँ घर नहीं चला पा रहे हैं, तो इस पेमेंट में वहाँ जाके क्या करेंगे? इनको बोला जा रहा है कि आप बिलासपुर डिवीज़न चले जाइए, और इनका विभाग है, आप देख सकते हैं कि चलने में भी असमर्थ हैं, ये पूरा पैरालाइज हो चुके हैं। जो 40 साल 35 साल आधी उम्र दे दी है, उनको यूं ही बाहर नहीं किया जा सकता। मैं भी 20/4/85 से 41वां साल मेरा रनिंग है। मैं अब जाऊं तो जाऊंगा, 1.5 साल मेरी नौकरी बची है। हमने जो काम किया है हमको पूरा सुविधा दिया जाए, या फिर BR के तहत हमको क्या बोलते हैं यहाँ से फाइनल बनाया जाए। ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर रोजगार नहीं देता है तो जो गवर्नमेंट के नियम VR स्कीम के तहत हम लोग का फाइनल कर दो। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं मोर भिलाई, और मैं सुनील अपने टीम के साथ पहुंचा हूं भिलाई इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन यानी कि BC, जो भिलाई का जाना माना इंजीनियरिंग कंपनी है। लेकिन आज यहां क्या देखने को मिल रहा है कि यहां पे सैकड़ों लोग आज मजबूर हैं यहाँ पे हड़ताल, अनिश्चित हड़ताल करने के लिए। यहाँ धूप में आप देख सकते हैं कि इतनी तेज़ धूप में ये भाई लोग भूखे प्यासे बैठे हुए हैं। आखिर ये कारण क्या है, इनके साथ क्या घटित हुआ है, ये जानने के लिए मोर भिलाई की टीम यहाँ पहुँची हुई है। तो बने रहिए मेरे साथ, मैं सुनील आज की जो ये घटना है इसके पीछे पूरी स्टोरी बताने वाला हूँ, और ये भाइयों का दर्द आप तक पहुँचाने वाला हूँ कि आखिर मामला क्या है। तो चलिए इन भाइयों से बात करते हैं कि अनिश्चितकालीन हड़ताल कब तक चलेगी, और इस विषय में कंपनी ने इनको क्या नोटिफिकेशन दिया है। बने मेरे साथ, देखते रहिए मोर भिलाई, और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इन भाइयों को मदद पहुँचाया जा सके। तो देखते रहिए मोर भिलाई, बने रहिए मेरे साथ। तो आज मोर भिलाई की टीम यहाँ पहुँची है, भिलाई इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन यानी कि BC, इस नाम से आप परिचित होंगे। लेकिन आज यहाँ पे मजदूर भाई अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठने के लिए मजबूर हैं। आखिर क्यों? तो चलिए इन्हीं से जानते हैं कि आखिर मामला क्या है, और ये अनिश्चितकालीन जो हड़ताल है, जो भूखे प्यासे यहाँ बैठे हुए हैं, ये कब टूटेगी, और कंपनी के इस विषय में क्या नोटिफिकेशन है। तो बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए मोर भिलाई। तो यहाँ पे जो सीनियर बुजुर्ग हैं इनसे भी जानेंगे। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका मोर भिलाई चैनल में। थोड़ा सा प्रकाश डालिए, ये अनिश्चितकालीन हड़ताल के पीछे कारण क्या है, और ये कब टूटे? हम लोग हड़ताल नहीं है जी। हम लोगों को क्या बोलते हैं क्लोजर दिया गया था, क्लोजर क्या बोलते हैं इन लोगों ने, हम लोग क्लोजर रोक दिया गया, और हम लोगों को आने के बाद हम लोगों को यहाँ नोटिस गेट में लगाया गया कि आज से तुम्हारे अलाउ बंद है। हम लोगों को यहाँ से बिलासपुर ट्रांसफ़र फर्टिलाइज़र किया जा रहा है जी, जो कि कोई बेनिफिट में नहीं, कोई हम लोगों को नहीं दिया जा रहा। हम लोगों से कोई मिलने के लिए भी नहीं आ रहा, बात करने के लिए भी नहीं आ रहा, और हम एकदम परेशान है। ना मालिक आ रहा, ना कोई आ रहा है। हम लोग सिर्फ ना वेतन बढ़ाने के लिए बोल रहे हैं, ना कुछ बोलने के लिए। हम लोगों से बात करें, हम लोगों को यहीं पे रखा जाए। हम लोग 30-40 साल तक यहाँ काम किए हुए व्यक्ति हैं, और सब इंजीनियरिंग डिपार्ट के आदमी हैं। हम फर्टिलाइज़र में जाके क्या खाद और बोरी ढोएंगे? अच्छा, जिस फॉर्म में आपको वहाँ ट्रांसफ़र किया जा रहा है वो इस फील्ड से रिलेटेड है ही नहीं, ये कहना चाह रहे हैं आप? वो खाद विभाग है, और हम अच्छा। लोग इंजीनियरिंग डिपार्ट के आदमी हैं। इसका बेनिफिट नहीं दिया जा रहा 4 साल से, ना कपड़ा, ना जूता, ना कोई भी चीज़ नहीं दिया जा रहा। हाँ, हम लोग आज 1 तारीख से यहाँ बैठे हुए हैं। तो कुछ कंपनी की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हुआ, तो किस रीज़न से बंद किया जा रहा है? एक लेटर दे के हम लोगों का सभी 130 मजदूरों का यहाँ पे लेटर दे दिए कि आप सभी को ट्रांसफ़र बिलासपुर किया जा रहा है। वो ठीक है, इस फॉर्म को बंद करने का कारण क्या था, वो कारण नोटिफिकेशन जारी हुआ है क्या, बताइए। सबसे पहले तो सर मैं आपको बता दूं कि ये हम लोग कोई हड़ताल लेके हैं, पहली बात जी। 3 महीना पहले मालिक ने हमारा कंपनी लॉस में चल रहा है करके क्लोज़र लगाया था जी। जो क्लोज़र लगाए थे इन्होंने, उसके बाद हम लोग को नोटिस पे के लिए 3 महीने का काम दिया। ठीक है। उसके बाद हम लोग भी शासन प्रशासन, जो हमारा महानदी भवन में अपर सचिव है मैडम है, LC ऑफिसर है, उसके बाद भी हम लोग इसके अपोजिट में लेटर लगाए थे। तो लेटर लगाने के बाद लाइसेंस कंपनी का एक ही है, बैलेंस शीट एक ही है, तो मैडम ने क्लोजर खारिज कर दिया।
ठीक है। क्लोजर खारिज करने के बाद इन्होंने नया पैतरा किया कि ऐसे में तो कोई शासन इसको क्लोजर नहीं दे रहा है, जी तो उन्होंने ये किया कि आधे आदमी का ट्रांसफ़र महाराष्ट्र, यहाँ से कम 400 महाराष्ट्र पुलगांव जी 400 किलोमीटर है, आधे आदमी का वहाँ कर दिया और आधे आदमी का ट्रांसफ़र बिलासपुर कर दिया था। जो भी हमारे यहाँ जितने भी मजदूर है सब स्किल्ड मजदूर है, कुशल, अति कुशल और इंजीनियरिंग डिवीजन के हम लोग वर्कर हैं। अब उन लोग ट्रांसफ़र कर दे फर्टिलाइज़र में, जहाँ खाद बनता है उसमें इंजीनियरिंग वर्क के वर्कर वहाँ वर्क ही नहीं है उसका। हाँ, कोई काम नहीं है वहाँ पे। कोई भी काम नहीं है। ये ज़बरदस्ती हम लोग को गुमराह कर रहा है, परेशान कर रहा है। हाँ, और उसके बाद फिर वो भी खारिज हो गया। तो खारिज हुआ तो उसने क्या किया, सभी मजदूरों का बिलासपुर ट्रांसफ़र कर दिया। बिलासपुर ट्रांसफ़र किया। 27 तारीख को हम लोग को नोटिस चिपकाया और बिना पूछे नोटिस चिपकाया और 1 तारीख से हमारा गेट अलाउ बंद कर दिया। हम 1 तारीख से हम रोज़ाना सभी मजदूर अपना अपना बैग लेके यहाँ पर आता है, हाजिरी हम लोग लगाते हैं, लेकिन हमको अंदर अलाउ बंद कर दिया है। उसके बाद मैनेजमेंट का यहाँ कोई आदमी नहीं आ रहा है, शासन प्रशासन का खाली पुलिस बस आ रहा है, उसके बाद कुछ नहीं आ रहा है। अब हमको यही हमारा गुजारिश है कि सभी मज़दूरों को यहाँ नौकरी मिले। जो यहाँ का जो यूनिट चल रहा है वो यूनिट चल रहा है। और एक बात और बता देना चाहता हूँ कि मैं जितने भी यहाँ पर वर्कर है उसका ज्वाइनिंग BC ग्रुप में ज्वाइनिंग हुआ है, BC ग्रुप में सभी का ज्वाइनिंग हुआ है, लेकिन इन्होंने आंतरिक वजह से कि 1 मिनट आप चलाओ 1 मिनट ये चलाएगा, ऐसे करके बिना मजदूर को पूछे इन्होंने डिवाइड कर दिया था। अब डिवाइड कर दिया था तो उसमें हमारी क्या गलती, जब 2 यूनिट ऑलरेडी भरपूर काम कर रहा है तो उसमें हम वर्कर को शिफ्ट करें। अच्छा, कितने साल से आप लोग यहाँ पे कर रहे हो काम यहाँ पे? यहाँ पर तो आदमी 35 साल 40 साल हो गए काम कर रहे हैं और जिसका 1 महीना बचा है उनका भी बिलासपुर वो किया है, ट्रांसफ़र कर दिया गया है। ठीक। तो विवाद जैसा कि देख सकते हैं कि ये नौसिखिए नहीं है, 40 साल मायने रखता है। 40 साल किसी कंपनी को दे देना, अपना पूरा उम्र दे देना और अंत में जब शरीर थकान के समय है तो कंपनी ने हाथ पीछे खड़ा कर दिया कि हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते। ऐसे में देखने वाली बात ये रहेगी कि इस पर शासन को आकर के इन मजदूर भाइयों की मदद करनी चाहिए। कोई 1-2 साल की नौकरी नहीं है, 40 साल जिन्होंने अपना जीवन का कीमती समय दे दिया हो और अचानक उनको बोल दिया जाए कि आप कंपनी से बाहर चले जाइए, ये सरासर नाइंसाफ़ी है। शासन को आकर के इन मज़दूरों की मदद करनी चाहिए। तो भैया, आप साफ शब्दों में ये कहना चाहते हैं कि कंपनी का रखने का मन नहीं है? कंपनी बोल रहा है कि मैं घाटे में चल रहा हूँ करके कंपनी अपना यूनिट बंद कर रहा है। अपना यूनिट बंद करने के बाद जो सबसे पहले बात तो ये है कि हमारा जो ज्वाइनिंग हुआ था वो BC ग्रुप में ज्वाइनिंग हुआ था जी। तो BC ज्वाइनिंग में हमारा ज्वाइनिंग हुआ था, अन्य उसका ग्रुप चालू है, भरपूर उत्पादन दे रहा है, तो वहाँ डिवाइड करो, आप क्लोजिंग करो अपना कंपनी को, वहाँ डिवाइड कर दो हम लोग का। हम लोग जब जो कंपनी आज उत्पादन दे रहे हैं वहाँ सभी वर्कर वर्क किए हुए हैं और ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर रोजगार नहीं देता है तो जो गवर्नमेंट के नियम VR स्कीम के तहत हम लोग का फाइनल कर दो, बस आप क्लोज करते रहो फिर। अच्छा, मतलब आप हर कंडीशन में ये चाहते हैं कि या तो हमको नौकरी दे या इतने सालों का जो हमारी मेहनत है उसका पूरा फाइनल हिसाब दे दे। आप लोग का बस ये डिमांड है, लेकिन कंपनी के तरफ से ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है नहीं। कि हम फाइनल करने के लिए तैयार हैं कि नहीं? बोल रहा है कि हमारे पैसा नहीं है, उतना पैसा देने के लायक नहीं, बस वही बात करते हैं लोग। तो हम कहाँ जी, हम यहाँ से कहाँ जाएं? नहीं, ये तो आपका हक है भाई, 40 साल आप लोग दिए हो। हमने जो काम किया है जी, हमको पूरा सुविधा दिया जाए या फिर BR के तहत हमको क्या बोलते हैं यहाँ से फाइनल बनाया जाए या दूसरे जगह हमको काम दिया जाए। मजदूर हर जगह ये चीज़ को चाह रहा है जिसमें मालिक हमारा राजी हो, लेकिन कोई आ ही नहीं रहा, कुछ देने ही नहीं चाहता। कोई भी ऐसा बेनिफिट, जब भी काम करने जाओ तो ये सामान नहीं है, वो सामान नहीं, तो ये तो इनकी गलती है, ये ऑर्डर नहीं लाएंगे, ये नहीं करेंगे तो हम तो नहीं लेके आएंगे। हम काम करने वाले आदमी, हम काम करने की क्षमता रखते हैं। 30-35 आदमी ऐसे हैं जो रिटायर हो गए, उनका चले गए, उनका पैसा नहीं, आज मजदूर मर गए। जी जी, बोलिए बताइए। 30-35 मजदूर ऐसे हैं जो रिटायर हो गए, घर चले गए, कुछ मजदूर मर गए, उनका पैसा अभी तक इन्होंने नहीं दिया। घुमा रहा है, उनका बीवी बाल बच्चे सब आते हैं, घूम के जाते हैं पैसा के लिए, लेकिन अभी तक नहीं दिया ना। उस पर कोई विचार कर रहा है कंपनी। अब वो आदमी इस हालत में, उसका परिवार कहाँ जाए, किसके पास जाए, क्या करे? इतना शोषण हो रहा है यहाँ।
तो आप लोगों ने इसकी शिकायत श्रम विभाग में की रखी की है? है। हर जगह हम लोगों ने नोटिस दिया, कुछ भाइयों ने केस किए। जी हाँ, केस भी चल रही है कुछ लोगों का। कुछ लोग नहीं जा पाते, नहीं आ पाते, घर में रहते हैं, घूमने फिरने के लिए बाल बच्चा लेके आते हैं, पर्सनल वाले घुमा के उसको भेज देते हैं। पेमेंट हम लोगों को जो है केस किया हुआ है पूरे वर्कर के ऊपर। अभी 28 तारीख को पेशी है, इसी बीच में हम लोग को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। हम लोग वहाँ जाएंगे तो यहाँ पेशी में कौन जाएगा? बहुत सारी समस्याएं हैं हम लोग। दबाव इतना मीन्स यूँ कहा जाए कि आप लोग को जानबूझ के उलझाया जा रहा है कि या तो तंग होके यहाँ से निकल जाओ, हाँ, है ना? क्योंकि इंजीनियरिंग विभाग खाद्य विभाग में क्या करेगा, वो भी है ना? पर ऐसा नहीं है सर, ये कोई बीसी कंपनी कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। नहीं है, जानी मानी कंपनी है। हाँ, ये अभी जो इसरो में जो गए हैं अंतरिक्ष में, ये हमारे मजदूर भाई बनाए, ये बीसी कंपनी लिमिटेड बनाई है। और ये बोलता है, मालिक बोलता है काम नहीं, निपोन का काम आया था, टकराव का काम आया था, ऑर्डर वो नहीं लेगा तो हम लोग लेंगे क्या? जी ऑर्डर रहते हुए भी इन्होंने काम करने को तैयार ऐसे 40 साल सेवा की है हमारे पूरे मजदूर साथियों, और आज बीच मैदान में छोड़ के भाग रहा है। भगवान न करे ऐसा मालिक किसी को मिलेगी बात। चंद्रयान का अवार्ड भी मिला है कंपनी को, 9th मालिक का मिला है। बगल फाउंड्री में 600। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इन मजदूर भाइयों के चेहरों को देखिए, जिन्होंने अपनी पूरा जीवन इस कंपनी को दे दिया है। वो कंपनी इस समय इनसे पीछा छुड़ाना चाहती है, जबकि बड़े बड़े प्रोजेक्ट में इन भाइयों ने हेल्प किया है। जैसे भैया ने बताया कि चंद्रयान 2 और 3 में भी बीसी कंपनी का योगदान रहा है। थोड़ा सा बताइए, प्रकाश डालिए इसके ऊपर। चंद्रयान का अवार्ड मिला है कंपनी को, लेकिन कंपनी को वर्कर को ABCD कुछ नहीं मिला है, और 5 महीने से PF को पैसा भी जमा नहीं किया है। और ऐसे सभी वर्कर इसी वेतन के नाम से जा रहे हैं। तो मार्च और अप्रैल का 9,000 का, किसी का 8,000 ऐसे भी काटा है। उसके बाद केस लगा दिया, तो कोर्ट में केस लगाया, तो वहाँ गए। उसके बाद उसको पेशी पे पेशी बढ़ते जा रहा है, और हम लोग को ट्रांसफ़र पे ट्रांसफ़र करते जा रहा है, यहाँ से वहाँ। सोसाइटी का भी पैसा नहीं दिया हम लोग। ये कोई मिला के सोसाइटी का फर्टिलाइजर को लीज में देने वाला के बेच बोर्ड हटाना चाहते बोलिए। ये कुल मिला के हम लोगों को प्रताड़ित करना चाहता है। ये चाहता है कि बिना पैसे का, बिना इसके हम लोग यहाँ से चले जाएं। तो हम उनको बता देना चाहते हैं कि बिना पैसे के ना हम यहाँ से जाएंगे, और भले हमारा कुछ भी हो जाए, हमारे बीवी बच्चे चाहे जो भी हो, हम यहाँ तो पैसा लेंगे। चाहे शासन प्रशासन हमारी बातों को सुन रहा है तो उस पर ध्यान दे, अन्यथा जो करना होगा हम करने के लिए तैयार है। आगे चल के पूरा परिवार लेके आज चौथा दिन है, हम लोग का कोई पूछने नहीं आ रहा है। आज 4 दिन हो गए, चौथा दिन है, 5वां दिन हो गया। किसी फर्टिलाइजर को लीज में देने वाला है। आज 5वां दिन है, 5 तो जैसा कि देख सकते हैं कि इस देश में सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय यहाँ पे बैठा हुआ है। किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं की जा सकती, बशर्ते वहाँ तक ये बात पहुँचे। मोर भिलाई चैनल के माध्यम से लाखों लोग आपके परेशानी को देख रहे हैं, और मैं चाहूँगा कि वो सारे दर्शक लोग जो इन मजदूर भाइयों की परेशानियों को देख रहे हैं, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि बातें उच्चतम न्यायालय तक पहुँचे, और उच्चतम न्यायालय इस बात का संज्ञान ले और इस मजदूर भाइयों की मदद करे। क्योंकि जिन्होंने अपनी कंपनी का इतना साल दे दिया, 40 साल 35 साल मायने रखता है, जिन्होंने अपनी पूरी आधी ज़िंदगी दे दी है उस कंपनी को, वो कंपनी यूं ही पल्ला नहीं झाड़ सकती। और कंपनी का कहना है कि हम ना हिसाब करेंगे और ना ही आपको कहीं और पे एडजस्ट करेंगे। तो ये तो देखा जाए तो सारा नाइंसाफ़ी है। सर्वोच्च न्यायालय से बड़ा कोई नहीं होता। मैं चाहूँगा, मोर भिलाई की टीम पूरी चाहेगी, सर्वोच्च न्यायालय इस बात का संज्ञान ले और जल्द से जल्द बीसी कंपनी भिलाई क्षेत्र में यहाँ पे कानूनी कार्रवाई करते हुए इन भाइयों को इंसाफ दिलाए। क्योंकि जिन्होंने 40-35 साल दे दिया अब कंपनी को, अब ये इस उम्र में कहाँ जाएंगे काम करने के लिए? कोई ऑप्शन नहीं है। जहाँ पे इनको अपना पूरे ज़िंदगी दे करके एक नई फॉर्म की शुरुआत करनी थी, इन्होंने इस कंपनी को पूरा एज दे दिया, पूरा उम्र दे दिया। अब इस उम्र में ये मजदूर भाई कहाँ जाएंगे? सबसे बड़ा सवाल ये है। हमारी आवाज़ मुख्यमंत्री तक पहुंचाया जाए। सर, हमारी आवाज़ को मुख्यमंत्री तक पहुंचाइए, हम लोग की समस्या को समाधान करवाइए। या तो यहाँ बगल में फाउंड्री चले, 600 मजदूर काम करता हूँ, एडजस्ट करवाइए, या तो हम लोग BR स्कीम से तहत हम लोग का फाइनल पेमेंट बनवाइए, पैसा मिलना चाहिए। सीधा आप लोग का हिसाब है, या तो हमें कहीं पे एडजस्ट करे या हमारा हिसाब फाइनल करे, जो 40 साल हमने दिया कंपनी को। छोटा भाई यहीं खत्म हो जी बाबू जी, मेंटेनेंस में अभी 22/6 को ख़त्म हो गया, उनका भी कोई भी हिसाब किताब नहीं हो पाया। और मैं भी 20/4/85 से 41वां साल मेरा रनिंग है। मैं अब जाऊं तो जाऊंगा, 1.5 साल मेरी नौकरी बची है। इस तरह यदि पैसा नहीं देंगे तो हम लोग सारी ज़िंदगी जवानी से लेकर बुढ़ापे तक चले गए,
आज तक हमको कोई पैसे का मतलब मेरे ना ही छोटे भाई का पैसा का हिसाब हुआ और ना मेरा हो, और ना या मेरे मजदूर इतने सारे बैठे हुए हैं जिनके साथ भी बेइंसाफ़ी की जा रही है। विवाद जैसा कि देख सकते हैं कि बाबूजी ने पूरी उम्र दे दी है, करीब 1.5 साल की अपना सर्विस बचा हुआ था आपका। जी अभी भी, हाँ 20/4/85 से मेरा ज्वाइनिंग डेट है जी। मैं उस समय से लेके अभी तक मेरा 41वां साल रनिंग है, और मैं अब जाऊं तो जाऊं कहाँ। अब मुझे बिलासपुर यदि शिफ्ट करेगा तो मैं किस बेस पर जाऊं? इतनी मेरी पेमेंट भी नहीं कि वहाँ जाके मैं एडजस्टमेंट कर पाऊँ। नहीं, ये सीधा सीधा सभी को समझ में आ जाएगा, कोई अनाड़ी नहीं, सीधा सीधा ये बात समझ में आ रही है कि कंपनी आप लोगों को सीधा मतलब बिलासपुर भेजने का कारण यही है कि या तो आप लोग यहाँ से निकल जाओ, है ना, क्योंकि जो डिवीज़न इंजीनियरिंग डिवीज़न में काम किया वो खाद्य विभाग में करेगा क्या? साफ साफ मंसूबा है। तो देखिए, ये कहा जाता है कि विष्णुदेव साय की सुशासन वाली सरकार चल रही है। तो आज मैं आपको बताना चाहूँगा विष्णुदेव साय जी, आपके क्षेत्र में ये क्या हो रहा है। 40 साल जिन्होंने अपनी कंपनी का पूरा ज़िंदगी दे दिया हो, आज इन मज़दूरों के साथ क्या हो रहा है। तो आज आपको भी साबित करना है कि ये मेरी सुशासन की सरकार चल रही है, विष्णुदेव साय की जो सरकार चल रही है, इसमें मज़दूर भाई भी काफ़ी अपेक्षा करके रखे हैं कि ये हमारे साथ इंसाफ करें। 135 मज़दूरों को यूं ही निकाल रही है कंपनी, पल्ला झाड़ रही है, जिन्होंने 35 साल दे दिया है, कोई हिसाब किताब नहीं देना चाहती। ऐसे में देखने वाली बात ये रहेगी कि चुनाव अभी संपन्न हुआ है, लोग आपको देख रहे हैं, आप आइए और जल्द से जल्द इस पर संज्ञान लीजिए। और ये मज़दूर भाइयों और सोचने वाली बात है जिन्होंने पूरा ज़िंदगी दे दिया है, रिटायरमेंट में मान लीजिए 1.5 साल बचा है और अभी भी उनको हिसाब किताब करने के लिए कंपनी तैयार नहीं है। मुझे समझ में नहीं आता कि भिलाई इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन BEC जिसका नाम चलता है वो अपनी इमेज को यूं ही क्यों डुबा रही है चंद पैसों के लिए। तो बने रहिए मेरे साथ, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए और जल्द से जल्द इन मज़दूर भाइयों का हिसाब हो सके, इस विषय में कठोर कदम उठाए जा सके। जो BC कंपनी जिसका नाम चलता है, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट में गवर्नमेंट की हेल्प करती है, वो यूं ही अपना नाम ख़राब कैसे करती है। देख सकते हैं इतने दिनों का बनाया हुआ रेपुटेशन कुछ कारणों की वजह से ये कैसे मटिया मेट होता नज़र आ रहा है। जो 40 साल 35 साल आधी उम्र दे दिए हैं उनको यूं ही बाहर नहीं किया जा सकता। विष्णुदेव सरकार की संज्ञान ले और भिलाई इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन के ऑनर को ये ऑथोराइज़ करे कि इन मजदूर भाइयों को या तो इन डिवीज़न में कहीं ना कहीं एडजस्ट करे या उनका पूरा हिसाब दे। बने मेरे साथ, देखते रहे मोर भिलाई। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इन मज़दूर भाइयों का हिसाब हो सके और इनको सही जगह पे व्यवस्थित किया जा सके। किसी कंपनी को अपनी पूरी उम्र दे देना मजाक बात नहीं होता। अगर ये चाहते थे तो अपनी जीवन में टर्निंग पॉइंट ले सकते थे, अपना खुद का बिज़नेस स्टार्ट कर सकते थे, लेकिन इन्होंने जाने माने भिलाई की कंपनी BC को अपना पूरा उम्र दे दिया, करीब 40 से 45 साल, और एक बाबूजी तो सिर्फ 1.5 साल बचा हुआ रिटायरमेंट को। ऐसे में कंपनी उनको परेशान कर रही है। बिलासपुर डिवीज़न जहां इनका कोई वर्क ही नहीं है वहां ट्रांसफ़र किया जा रहा है और न इनका हिसाब किया जा रहा है बल्कि न इनको एडजस्ट किया जा रहा है। ऐसे में देखने वाली बात ये रहेगी कि हमारी जो न्यायालय अध्यक्ष है, जो उच्चतम न्यायालय है, जो सर्वोच्च न्यायालय, इस विषय में क्या संज्ञान लेते हैं, क्योंकि सरासर देखा जा रहा है कि ये मनमानी चल रही है। बने रहे मेरे साथ, देखते रहे मोर भिलाई। एग्जाम्पल दिखाना चाहूँगा, ये भाई को पैरालाइज हो गया है और ये चल नहीं सकते, फिर भी इनको बोला जा रहा है कि आप बिलासपुर डिवीज़न चले जाइए और इनका विभाग है। आप देख सकते हैं कि चलने में भी असमर्थ हैं, ये पूरा पैरालाइज हो चुके हैं, लेकिन फिर भी कंपनी इनको बोलती है बिलासपुर जाओ। एक अनपढ़ को भी समझ में आ जाएगा कि कुछ नहीं, इन मजदूर भाइयों को परेशान किया जा रहा है। तो मैं बता दूं कि कानून व्यवस्था अभी भी इस देश में मौजूद है, बशर्ते ये बात वहाँ तक पहुँचे। और हमारे मुख्यमंत्री मुखिया जी, आपसे ज़्यादा उम्मीद है इन मजदूर भाइयों को, तो प्लीज़ जल्द से जल्द संज्ञान लीजिए। या तो इन मजदूर भाइयों को यहीं कंपनी में एडजस्ट कीजिए या इनका हिसाब क्लियर कीजिए। जल्दी आप देख सकते हैं कि पूरी उम्र दे दिया इन भाइयों ने और इनको जीवन के इस पड़ाव पर बाहर किया जा रहा है। एक और भाई से हम जानेंगे, थोड़ा सा प्रकाश डालिए कि क्या परेशानी हो रही है आप लोग को और कंपनी क्या चाहती है। कंपनी हम लोग को 1 अगस्त से मतलब बिलासपुर भेज दिए, ट्रांसफ़र कर दिए, ऐसा नोटिस के चपका था। जो हम लोग को बिलासपुर भेज रहे थे, हम लोग को यही कहना था
आप बिलासपुर भेज रहे सही है, कम से कम हमारे साथ बैठ के बात कीजिए, हमारे जो परेशानी है वो समझिए। हम इस पेमेंट में यहाँ घर नहीं चला पा रहे हैं तो इस पेमेंट वहाँ जाके क्या करेंगे। और कंपनी जो यहाँ सब इंजीनियरिंग के मजदूर जो भी काम किए, वहाँ खाद वाला कंपनी, उसमें यहाँ का इंजीनियरिंग के मजदूर जाके क्या काम कर सकते हैं। जो यहाँ काम किए उस टाइप के वहाँ काम देना चाहिए। इस टाइप से हम लोग को प्रेजेंटेटिव किया जा रहा है मैनेजमेंट जी। तो जैसा कि देख सकते हैं, मुझे समझ में नहीं आता बना बनाया रेपुटेशन क्यों ख़राब करना चाह रही है कंपनी चंद रुपयों के लिए। 10 ऑर्डर वापस कर दिया, 10 ऑर्डर इन्होंने वापस किया, 10 ऑर्डर वापस कर दिया। जी का डीने का पूरा इसरो का भी आया तो भी ऑर्डर वापस कर दिए इन्होंने। क्या बोल के वापस किया, कुछ कारण नोटिस जारी हुआ? कुछ नहीं, ऐसे ही वापस कर दिया, मालिक की मनमानी चल रही है। तो अच्छा, ये पुराने ही ऑनर है कि ऑनर चेंज हुए हैं कुछ? नहीं, पुराने ही ऑनर है। पुराने ही ऑनर है। हाँ। अच्छा, ये जो बिनू जैन है पुराने ऑनर है, कोई नया ऑनर होना नहीं, पुराना ही ऑनर है। और ये अपने मनमानी से मतलब जो अपने मर्जी है वही करना चाहते, बस किसी का सुनना नहीं है। ठीक, आप देख सकते हैं ये भाई की मेरी चिंता हो रही है। देखिए, भाई को पैरालाइज हो गया है, चल नहीं पा रहे भाई, लेकिन फिर भी यहाँ पे कंपनी को थोड़ी सी भी दया नहीं आ रही है यार। इतने अरबों खरबों का टर्नओवर रखने वाली बीसी कंपनी, भिलाई की मानी जानी कंपनी, जो पूरे देश में अपना नाम कमा चुकी है, थोड़े से रुपयों के लिए, थोड़े से अपनी बात के लिए आप देख सकते हैं कि इन भाइयों को किस तरीके से परेशान किया जा रहा है। एक अनपढ़ गवार को भी समझ में आ जाए कि टोटली इनको परेशान करने की नीयत से कंपनी ऐसा कर रही है। लेकिन मैं मोर भिलाई चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि इतने बड़ी ऊंचाइयों पे पहुंचने के बाद कंपनी किस तरीके से अपना रेपुटेशन को ख़राब कर रही है। इन मजदूर भाइयों की देखभाल कैसे होगी, परिवार कैसे पलेंगे? तो अभी जब से आप लोग बैठे हो, परिवार कैसे पल रहा है आप लोग का? परिवार बहुत दुखित है। हमारे घर में हम लोग को स्कूल में फीस पटाने के लिए बहुत तकलीफ हो रहा है और हम चाहते हैं कि शासन द्वारा हमारा जल्दी से जल्दी हमारा न्याय मिले। हमारा मन ये है कि हमारा शासन द्वारा सबसे जल्दी न्याय मिले। प्रशासन भी ध्यान नहीं देते, मैनेजमेंट भी हमारे साथ नहीं देते। हमारा चाहिए कि जल्दी से जल्दी हमारा उनका न्याय हो। अच्छा, कहा जा रहा है कि विष्णुदेव साय की सुशासन वाली सरकार चल रही है, यहाँ पे किसी से अन्याय नहीं हो सकता। इस विषय में क्या बोलेंगे आप? ये तो शासन तक हमारी बात पहुँची नहीं होगी। अब आपके जरिए हमारा बात पहुँचेगा तो हमको पता चलेगा जी क्या होगा। विवत जो भी मेरे सब्सक्राइबर है जो देख रहे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इन मजदूर भाइयों की आज आपकी ज़रूरत है। और मैं अपने मुखिया विष्णुदेव साय जी को ही बोलना चाहूँगा कि आप हमारे हर वीडियोस देखते हैं, ये वीडियोस भी देखिए और तुरंत संज्ञान लीजिए कि इन भाइयों की मदद करें जो 40 साल 35 साल रिटायरमेंट की एज पे पहुँच चुके हैं। अचानक कंपनी इनसे पल्ला झाड़ रही है, न इनका हिसाब करने के लिए तैयार है और न इनको यहाँ पर एडजस्ट करने के लिए। ऐसे में देखने वाली बात रही कि मजदूर भाई जाएंगे कहाँ। इससे पहले कि ये आंदोलन कह सकते हैं थोड़ा सा उग्र रूप ले, आप जल्द से जल्द इस पर संज्ञान लीजिए, कंपनी के मालिक से बात कीजिए, इनका हिसाब किताब कीजिए या इनको यहीं पे एडजस्ट कीजिए। क्योंकि इन भाइयों का परिवार कैसे चल रहा होगा इसका अंदाज़ा आज के महंगाई के दौर पे आप लगा सकते हैं। भैया, जब से आप लोग बैठे हो, परिवार की स्थिति क्या है आप लोग की? बहुत स्थिति खराब है। बच्चों को क्या बोलते हैं, ना हम स्कूल भी पढ़ा पा रहे हैं, ना फीस दे पा रहे हैं, ना बिजली का बिल दे पा रहे हैं। किसी प्रकार का कहीं राशन वाला हमको राशन नहीं दे रहा। आज की स्थिति बहुत हमारी हालत खराब है। बताइए। होली में हम लोग को पेमेंट नहीं दे पाया। किराना वाला राशन देना बंद कर। यहाँ मेडिकल के लिए लोगों के पास पैसा नहीं है। मालिक 2-2 महीना 3-3 महीना तक पेमेंट नहीं दे रहे हैं। अच्छा, पिछले जब आप लोग कार्यरत थे वहाँ पे, अध्यक्ष है, इससे बात करेंगे। जी बात करेंगे। जब आप लोग कार्यरत थे तो पेमेंट देने में भी आनाकानी हुआ था क्या? पहले आनाकानी हो रहा है। अभी हम लोग सालों भर से चल रहा है। वैसे मार्च अप्रैल से हम लोग होली में पेमेंट भी नहीं दे पाए। एडवांस के रूप मांगा तो एडवांस भी नहीं दिया। 15 दिन के बाद बोलता है कि ठीक है आप देते हैं तो 15-15 दिन में देंगे, ऐसे बोल के 1 महीना का ही दिया। बाकी 2 महीने, हर 1 महीना 1 महीने के बाद ऐसे ही पेमेंट करता है। अच्छा, में पेमेंट नहीं दे पा रहे। तो कंपनी के बाकी डिवीज़न तो चल रहे हैं? बाकी डिवीजन में चल रहा है। उधर तो 45-30-35 करोड़ का डिस्पैच होता है। इधर तो हमेशा डिस्पैच नहीं हो रहा है। कहाँ से पास आता है, ऐसा कुछ बोलता है। पेमेंट समय में देता ही नहीं है। 1 महीने के बाद पेमेंट करता है। हम लोग का परिवार बड़े मुश्किल से चल रहा है। और भी भाइयों से बात करेंगे, यहाँ देख सकते हैं। जी भैया बताइए। हमारे सरकार द्वारा जो हमको मजदूरों को लाभ देने के लिए जो भी योजना आता है उसके लिए हम सरकार का धन्यवाद प्रेषित करते हैं। क्योंकि हमारे जितने भी मजदूर हैं उसके सभी बच्चे किसी न किसी क्लास में पढ़ते हैं और उसको शासन की तरफ से स्कॉलरशिप दिया जाता है। लेकिन हमारे जो यूनिट है वो कुछ पैसा वहाँ जमा करना पड़ता है श्रम न्यायालय में, जिससे हम बच्चे लोग का स्कॉलरशिप भर सकते हैं।
लेकिन आज उन्होंने 1 रुपया जमा नहीं किया है, इसलिए हम किसी भी बच्चों का स्कॉलरशिप न भर पाए हैं, न पोर्टल खुल रहा है। आप देखिए बगल वाला कंपनी वहाँ पर सूचना लगा दिया होगा, वो देखो वहाँ पर बच्चे का स्कॉलरशिप भरना है, ऐसे करके वहाँ सूचना लगा दिया है। लेकिन हमारे जितने भी बच्चे हैं इस साल वंचित हो गए स्कॉलरशिप से। दूसरी बात, stopping them. Why? Sir, because it's not my work. So why should I do? It's not my work, and I came here only for studying, not saying that what your child is doing. Sir, Vipin Bhaiya was saying to Ashish Bhaiya, don't disturb me. I listened this only, but after that, what happened, I don't know, sir. Actually, whenever I speak or facing the cameras, I always thought that if my mom is here and my dad is here, and when they will see me from like speaking like this, that time I feel that he will be so proud to be happy. कॉल करें 6266662186 पर। अभी का ESI मेडिकल है, ESI में इन्होंने पैसा जमा नहीं किया है। बार बार हमारे मैसेज आता है कि आप इस महीने का पैसा जमा करो, इस महीने का पैसा जमा करो। तो ऐसे शासन के बहुत सारे जो योजनाएं हैं जो हमको लाभ मिलना चाहिए, यहाँ तक सभी साइकिल के लिए, सिलाई मशीन के लिए सब वो फॉर्म भर चुके हैं, लेकिन इन लोग के पैसा वहाँ कुछ जमा करना पड़ता है, जमा ही नहीं करते। ये लोग हमको कुछ मिल ही नहीं रहा है। मीन शासन से जो योजनाएं लागू होती हैं वो आप तक पहुंच ही नहीं पाती। पहुँचती है, सब काम होता है, लेकिन जिस फॉर्म फिलअप अभी स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप होता है, हाँ, मतलब कंपनी टर्म कंडीशन को पूरा नहीं करती है, जिसके कारण आप लोग वंचित रह जाते हैं। सर। अच्छा, आप लोग का PF वगैरह कट रहा था? सब कट रहा था। 5 महीने से भी जमा नहीं हुआ। सबसे बड़ी ध्यान देने वाली बात यही है, अगर आप PF कट रहा है तो कंपनी आपके साथ मनमानी नहीं कर सकती। ये कंपनी लॉ के विरुद्ध है। आपको बता दें दर्शकों कि कंपनी लॉ के अंतर्गत अगर आप किसी 10 मजदूर को अपने यहाँ फॉर्म में रख के काम करवाते हैं तो उसका मेडिकल, PF, बोनस, एरियस, एवरीथिंग कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। ऐसे में BC कंपनी मजदूरों से पल्ला नहीं झाड़ सकती। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि हमारे आज राज्य के जो उच्चतम न्यायालय और हमारे मुखिया हैं कितना जल्दी संज्ञान लेते हैं। ये मानना तो तय है कि BC कंपनी की मनमानी नहीं चलेगी, क्योंकि जिस तरीके से भाइयों ने 40-45 साल दे दिया हो, मजाक नहीं है इनको यहाँ से हटाना, और दूसरी बात बिना हिसाब की हटाना। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि BC कंपनी के मालिक जो भी हैं उनको जल्द से जल्द ये बात समझ में आ जाए, क्योंकि वो भी काफ़ी अनुभवी हैं। तो उनको पता होगा कि अगर हम 10 मजदूरों को भी रख के कंपनी लॉ के अंतर्गत काम करवाते हैं तो उनका हक होता है सैलरी के अलावा बोनस, एरियस, मेडिकल्स, PF, एवरीथिंग। और ऐसे में आप सरकार के नियमों का अवहेलना कर रहे हैं तो आप पे बहुत बड़ा पेनल्टी और जुर्माना भी लग सकता है। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इन मजदूर भाइयों का तुरंत का तुरंत समाधान हो सके। समाधान तो होना तय है, जिन्होंने 40-45 साल इस कंपनी को दे रखा है वो इस उम्र में कहाँ जाएंगे। ये कंपनी लॉ के भी विरुद्ध है। अब देखना बाकी है कि इसका निर्णय कब होता है। बने रहे मेरे साथ, देखते रहे मोर भिलाई, और मोर भिलाई चैनल के माध्यम से लाखों लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि इन मजदूर भाइयों की हेल्प हो सके। मेरे पास शब्द नहीं है, जिन्होंने पूरा जीवन दे दिया हो, सिर्फ 1.5 साल रिटायरमेंट में बचा हो, ऐसे में कंपनी उनको परेशान करने के लिए दूसरे डिवीज़न जिनका कार्य क्षेत्र है ही नहीं उस डिवीज़न में ट्रांसफ़र कर रही है ताकि ये मजबूर होकर काम छोड़ दे। और ऐसे में अगर काम भी छोड़ना चाहते हैं मजदूर भाई कि हमको ठीक है नहीं करना है, हमारे 40 साल का हिसाब दे दीजिए, कंपनी डायरेक्ट मना कर दे। सभी को समझ में आ रहा है कि सरासर नाइंसाफ़ी हो रही है भिलाई इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन के द्वारा, क्योंकि जिन्होंने पूरी अपनी ज़िंदगी दे दी हो इस कंपनी को, करीब करीब किसी का 45 साल हो रहा है, किसी का 40 साल हो रहा है। और एक सज्जन व्यक्ति थे, बुजुर्ग थे, जिनसे हमने बात किया, उनका मात्र 1.5 साल समझिए 1.5 साल बचा था रिटायरमेंट होने में। ऐसे में कंपनी सीधा पल्ला झाड़ चुकी है कि ना हम आपका हिसाब करेंगे और ना ही हम आपको यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। तो देखने वाली बात है कि हमारी सरकार, हमारा उच्चतम न्यायालय, हमारा सर्वोच्च न्यायालय इस विषय में, हमारा श्रम न्यायालय इस विषय में क्या संज्ञान लेता है, क्योंकि कोई भी बता सकता है कि इन मजदूर भाइयों के साथ सरासर नाइंसाफ़ी हो रही है। ऐसा नहीं कि भिलाई इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन पूरा इंस्टॉलमेंट हो चुका है, दिवालिया हो चुका है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पूरे डिवीज़न संचालित है, यहाँ पे सभी का काम चल रहा है। बस 135 से लेकर 170 मजदूरों का काम को रोक दिया गया है। जहाँ आप देख सकते हैं कि आज के महंगाई के दौर में जहाँ ड्यूटी पानी होते हुए भी घर चलाना, बच्चों की पढ़ाई कराना, बिजली बिल देना, गैस भराना, काम चलते चलते कठिन होता है। ऐसे में इन परिवारों को बेघर होने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि इनका काम धंधा कंपनी के द्वारा बंद कर दिया गया है। और ये कोई बता दें कि ये ठेकेदार मजदूर नहीं है, ये परमानेंट BC कंपनी के मजदूर हैं और 40-45 साल देख चुके हैं इस कंपनी को। और ऐसे में ये एक टक
नज़र डाले हुए हैं, वेट कर रहे हैं कि विष्णुदेव साय की सुशासन वाली सरकार कब इनका न्याय करती है। देखने वाली बात ये रहेगी। तो मैं भी ये बताना चाहूँगा हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव सरकार को कि प्लीज़ जल्दी से जल्दी इन मज़दूर भाइयों के साथ इंसाफ करें, क्योंकि एक बच्चे को भी समझ में आ रहा है कि यहाँ सरासर नाइंसाफ़ी चल रही है। जिन मज़दूर भाइयों ने 40-45 साल दे दिया है और एक सज्जन तो सिर्फ मात्र 1.5 साल बचा हुआ था रिटायरमेंट होने में, ऐसे में कंपनी उनको बैठा देती है और चलिए बैठा देती है ये बोलकर कि हमारा कंपनी प्रॉफिट में नहीं चल रही है, लॉस में चल रही है। तो ठीक है, इनका डिमांड है कि हमारा जो 35 साल 40 साल जो कीमती समय इस कंपनी को दिए हैं वो हमारा हिसाब कर दे, लेकिन कंपनी हिसाब करने के लिए भी तैयार नहीं है। ऐसे में ये गरीब मज़दूर भाई लोग कहाँ जाएंगे? अब एक टक नज़र वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं हमारे मुखिया, छत्तीसगढ़ के मुखिया जिनका न्याय सबने देखा है। अब इन मज़दूर भाइयों के साथ क्या न्याय करते हैं। तो बने रहे मेरे साथ, देखते रहे मोरबिला, और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इन मज़दूर भाइयों को इंसाफ दिलाया जा सके। अच्छा भैया, आप इसी कंपनी में काम करते हैं ना? परमानेंट है कि ठेकेदारी में? परमानेंट। अच्छा, क्यों नहीं इनको काम से बैठा दिया गया है जबकि 40-45 साल दे दिए इस कंपनी को? बैठाया किस लिए गया है? अभी काम डाउन है कि क्या है, उनके ज़िम्मे चल रहा है उनका तो भाई, इसीलिए बैठाया गया है। काम नहीं है करके हम लोग को बहाना बना के बैठाया गया। जी जी, मतलब आपको भी साफ साफ दिखाई दे रहा है कि नाइंसाफ़ी हो रही है इनके साथ। हो रही है। अच्छा, अब जैसे आप ड्यूटी पीरियड में है, ड्यूटी कर रहे हैं, तो ऐसे में भी ड्यूटी पीरियड में भी घर चलाना कितना मुश्किल रहता है? बहुत मुश्किल होता है ना, ड्यूटी होते होते भी मुश्किल रहता है। ऐसे में इनको बैठा दिया गया, ना पेमेंट दिया जा रहा है ना कुछ, तो इनके घर चलाने की जो स्थिति होगी उसके हिसाब से क्या समझ रहे हैं आप? समझ के आना, परिवार का तकलीफ हर किसी को है, किसको नहीं है तकलीफ? पैसा कहाँ से आना, यहीं से आना है। जी जी, जब काम करेंगे तभी ना पैसा मिलेगा जी। अब काम ही नहीं चलेगा, पैसा तो परिवार कैसे चलेगा? आप ही सोचो ना। सही बात है। बाकी भाई लोग कितने तकलीफ में है हम लोग भी जानते हैं, भाई लोग भी जानते हैं। अब बयां तो नहीं कर सकते ना, घर का परेशानी कौन किसको बयां जी 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 जी, एक मजदूर ही मजदूर की दर्द को समझ सकता है। और आपने बहुत ही अच्छा जानकारी साझा किया, आपने बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? प्रदीप कुमार। प्रदीप भाई, मोर भिलाई चैनल को बहुत ही अच्छी जानकारी साझा की है। बहुत ज़रूरत है इन मजदूर भाइयों के, आप लोग के सहयोग की, कि ड्यूटी पानी में होते हुए भी आप इनके साथ खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सहयोग पूरा देश देख रहा है, लाखों लोग सुन रहे हैं आपको मोर भिलाई चैनल के माध्यम से। तो जैसा कि प्रदीप भाई ने बताया कि एक मजदूर ही मजदूर का दर्द समझ सकता है, जहाँ पे घर चलाना इतना मुश्किल जा रहा है ड्यूटी पानी करते हुए। ऐसे में इन मजदूर भाइयों को निकाल देना, इनके घर पे क्या गुजर रहा होगा ये एक मजदूर भाई अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि शासन प्रशासन कितना जल्दी संज्ञान लेता है और इस समस्या का समाधान करता है, क्योंकि किसी ने अपनी पूरी ज़िंदगी दे दी है। मजाक बात नहीं है, किसी ने अपनी पूरी ज़िंदगी दे दी है कंपनी को। ऐसे में कंपनी बोलती है कि हम आपको नहीं जानते और ना हिसाब करेंगे। तो प्लीज़ इस राज्य के उच्चतम न्यायालय और इस देश के सर्वोच्चतम न्यायालय से ये गुजारिश है कि इन मज़दूर भाइयों की मदद करें, क्योंकि इतनी महंगाई के दौर में ये अपने धैर्य को किस तरीके से समेटे हुए, इनके चेहरों से अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि शासन की आंखें खुल सके और इन मज़दूर भाइयों के साथ इंसाफ किया जा सके। बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए मोर भिलाई। ऐसे ही वीडियो के साथ हम हक की बात करने के लिए फिर से मौजूद रहेंगे। देखते रहिए मोर भिलाई।